आर्टिकल 23। एक बात तो ये कि आर्टिकल 23 में दो क्लॉज हैं। क्लॉज 1 क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स्ड लेबर को आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है। और आगे क्या कहता है? एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कि अगर कोई भी इन तीनों चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए पाया गया तो उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब सवाल ये उठता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स लेबर होता क्या है? तो सबसे पहले ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, सेक्स रैकेट्स के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स के लिए छोटी बच्चियों को, औरतों को, लड़कियों को और आजकल तो लड़कों को, मैन को भी खरीदा बेचा जाता है। और ये लोग टारगेट करते हैं गांव खेड़े के या ट्राइबल एरियाज़ के जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग हैं, या शहरों में ऐसे लोग हैं जिनको खाने तक को नहीं मिल रहा है, इतनी स्थिति खराब है, उनको झांसे में लेते हैं। उनको सपने दिखाते हैं कि बड़े शहर ले जाएंगे या किसी दूसरे देश ले जाएंगे और वहाँ तुम्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब मिलेगी, और फिर इनको बड़े शहर ले आएंगे या किसी दूसरे देश ले जाएंगे इलीगली, और वहाँ फिर इनको डाल दिया जाएगा सेक्स मार्केट में, प्रोस्टिट्यूशन के मार्केट में। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में अब तक भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो खरीद बेच है आदमी की, औरत की, बच्चों की, इसे बोलते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। इसमें एक टर्म है देवदासीज, और इस टर्म का ओरिजिन है एंशिएंट इंडिया में, स्पेशली सदर्न इंडिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता था। होता क्या था कि छोटी बच्चियों को बचपन से ही टेंपल की सर्विस में दे दिया जाता था। वो बच्चियां वहीं टेंपल में रहती थीं, पूजा पाठ करती थीं, आस्था का विषय था, और टेंपल के सारे कामकाज देखना, भगवान की भक्ति करना, डिवोशनल सॉन्ग्स, डिवोशनल डांस में इन्वॉल्व रहना, और ऐसी लड़कियों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम करप्ट हो गया और इन बच्चियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाने लगा, सेक्सुअली हार्म किया जाने लगा। और दूसरी तरफ से लोग भी ऐसे थे कि उनके घर में अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड या फिर मेंटली अनसाउंड माइंड का पैदा हो गया तो वो लोग उसे टेंपल की सर्विस में दे देते थे देवदासी के नाम पे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंपल के नाम पे डाल दी, और फिर ऐसे बच्चों को टेंपल में सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है। तो सरकार ने इसको प्रोहिबिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू किया। सबसे पहली बार तो 1934 में बॉम्बे में एक्ट लाया गया देवदासीज को ख़त्म करने के लिए, और फिर फाइनली आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में तो डाल ही दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इज प्रोहिबिटेड। स्लेवरी को प्रोहिबिट किया ही गया है, और इसको लागू करने के लिए सरकार लेकर आई एक कानून, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। दूसरा टर्म है बेगार। बेगार का मतलब होता है कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, कि पैसे दिए बिना काम करवाना जबरदस्ती, उसे बोलते हैं बेगार। इस टर्म का ओरिजिन है जमींदारी सिस्टम में। जमींदार लोग बड़े बड़े जिनके पास 500 हज़ार बीघा ज़मीन है, वो लोग क्या करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, कि छोटे पीजेंट्स, टेनेंट्स, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे और पैसे नहीं देते थे। इसको बोलते हैं बेगार। हमारे ईस्टर्न राजस्थान में तो माँ आजकल कॉमन लिंगों में ये शब्द यूज़ करती है अगर कोई बच्चा ख़राब काम कर रहा हो तो, कि बेगार मत काटे, ढंग से काम कर। उसका एसेंस यहीं से। बेगार का मतलब जब विदाउट पेमेंट आपसे काम करवाया जा रहा हो। और दूसरा है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, कि किसी की इच्छा नहीं है लेकिन उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अब इसमें फोर्स्ड लेबर में हो सकता है रेम्यूनरेशन मिल रहा हो, लेकिन रेम्यूनरेशन उतना नहीं मिल रहा हो जितना मिलना चाहिए। ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, और ये जो ज़बरदस्ती हो रही है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल फोर्स की बात हो रही हो या लीगल फोर्स की बात हो रही हो। इसमें इकोनॉमिक कंडीशन की भी बात होती है कि अगर तुमने किसी इंसान के अराउंड ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट कर दी कि वो बेचारा मजबूरन आपके यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो भी फोर्स्ड लेबर है।
इसको भी प्रोहिबिट करने के लिए सरकार कानून लेकर आई है, जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब कि कम से कम न्यूनतम वेजेस तो मिलने ही चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स बताती हैं कि किस जॉब में कम से कम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, मेन और वीमेन दोनों को बराबर वेजेस मिलें। अक्सर औरतों को कम पैसा मिलता है सेम जॉब करने के लिए, तो वो इंश्योर करने के लिए बराबर रेम्यूनरेशन मिले, सरकार लेकर आई इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। एक बात और कि ये जो 23 है ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, मतलब सबके लिए अवेलेबल है। एंड इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट, कि स्टेट भी ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार, फोर्स लेबर ये सब नहीं कर सकती, और कोई प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 23 के क्लॉज 1 में प्रोटेक्टेड है, फंडामेंटल राइट है। फिर इसके बाद आता है क्लॉज 2, और आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में एक एक्सेप्शन की बात की गई है। वो क्या है? नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब 23 का क्लॉज 1, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। कि कंपल्सरी सर्विसेज अगर स्टेट इंपोज करना चाहती है तो इस आर्टिकल की कोई भी चीज़ उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। अब कंपल्सरी सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल कल को हमारा वॉर हो जाता है किसी के साथ में, हो ना, बट बाई चांस किसी के साथ में वॉर हो जाता है, तो अब ज़रूरत है, तो सरकार बोल सकती है कि 18 से लेके 25 तक जितने भी मैन एंड वीमेन हैं उनको मिलिट्री को सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड है, ज़रूरत है। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं उनको बोलते हैं कंपलसरी सर्विस। या फिर सोशल सर्विस, मान लो कोई आपदा आ गई और उस आपदा में लोगों की मदद चाहिए सरकार को पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो सरकार बोल सकती है कि देखो सभी जो लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। इनको बोलते हैं कंपलसरी सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए ज़रूरी होती हैं। और ये तो बट ऑब्वियस है कि सरकार हर वक्त नहीं बोलेगी, कभी एक्सेप्शनल सिचुएशंस आएंगी तो बोलेगी इस सब के बारे में। और इन कंपलसरी सर्विसेज के लिए द स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे करने के लिए बाउंड नहीं है इन कंपलसरी सर्विसेज के लिए। हाँ, क्लॉज 2 में एक बात और कही गई, इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। कि सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट वाइल इम्पोजिंग दीज कंपलसरी सर्विसेज। कि ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रेस के ही लोग इस कंपलसरी सर्विस में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसके बाद आर्टिकल 23 खत्म हो गया और अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 24 के बारे में। और बड़ा सिंपल, आर्टिकल 24 क्या कहता है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कि 14 साल की उम्र से छोटे बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में या किसी भी हजार्डस जॉब में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। हजार्डस जॉब जैसे पटाखे की फैक्ट्री में लगा दिया, या कोई ऑयल वगैरह, पेट्रोल वगैरह की फैक्ट्री में लगा दिया जहाँ पे आग लगने का खतरा हो सकता है। तो 14 साल की उम्र से कम वाले बच्चों को ना किसी फैक्ट्री में, ना किसी माइन में, ना किसी हजार्डस जॉब में एम्प्लॉय किया जाएगा। हालांकि 24 डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में इनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट नहीं करता आर्टिकल 24। और इन बच्चों को एम्प्लॉय ना किया जाए उसके लिए सरकार बहुत सारे लॉज लेकर आई है। उन लॉज में बच्चों को एड्रेस किया गया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अपेरेंटिस एक्ट 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। ये बड़ा डेंजरस है। बीड़ी एंड सिगार फैक्ट्रीज जो होती हैं वो अक्सर छोटे बच्चों को, औरतों को काम पर रख लेते हैं और ये हजार्डस है।
तो इसको रोकने के लिए बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इस्टेब्लिश किया। ये कहा गया कि ऐसा कोई भी इंसान जो 14 से कम उम्र वाले बच्चों को एम्प्लॉय करता है और पकड़ा गया तो उस पर फाइन लगेगा 20,000 पर चाइल्ड। हर बच्चे के लिए उसको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे और ये जो 20,000 रुपये देगा वो फाइन के तौर पे ये जाएगा इस चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड में, और इस फंड को यूज़ किया जाएगा उन बच्चों के वेलफेयर के लिए, उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। सरकार एक्ट लेकर आई, गवर्नमेंट लेकर आई द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, और इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया। चिल्ड्रन कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया। बच्चों से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसमें स्पीडी ट्रायल मिले, जल्दी से फैसला हो, उसके लिए चिल्ड्रंस कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। 2006 में गवर्नमेंट ने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया। कौन से सेक्टर में? डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह से, वर्कर्स की तरह से, या होटल्स में, ढाबाज में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, टी शॉप्स वगैरह में वेटर छोटू का काम दे देते हैं उनको, उसको बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने 2006 से ही। 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट भी लाई है। बट इस सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस 2016 के अमेंडमेंट एक्ट ने अमेंड किया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। एक चीज़ तो 2016 के अमेंडमेंट के थ्रू इस 1986 के एक्ट का नाम बदला गया और इसको रीनेम करके नाम रखा गया चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। एंड एडोलेसेंट और ऐड कर दिया गया। और 2016 के एक्ट में क्या कहा गया कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी कमर्शियल एंटरप्राइज इज कंप्लीटली बैंड। 14 साल की उम्र से छोटे वाले जितने भी बच्चे हैं उनका किसी भी कमर्शियल एंटरप्राइज में काम करना पूरी तरह से बैन किया 2016 के एक्ट के थ्रू, कि 14 से छोटे वाले बच्चे तो काम करेंगे ही नहीं किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कमर्शियल एंटरप्राइज में। हाँ, एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर कोई फैमिली बिजनेस है, मान लो कोई घर की दुकान चलाता है, वहाँ पे अगर वो बच्चा बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसकी पढ़ाई हार्म नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि हाँ 12 बजे तक स्कूल से आया और फिर उसके बाद शाम को 1-2 घंटे के लिए अपने पापा के साथ दुकान पे बैठ गया, वो अलाउड है। एजुकेशन को हार्म करके किसी भी कमर्शियल एंटरप्राइज पे नहीं बिठाया जा सकता, और फैमिली का बिजनेस नहीं है तो बाहर तो बैंड ही है। अच्छा, इसमें एक बड़ा डिबेट रहा था कि जो एक तो जो सर्कस में जो बच्चे काम करते हैं उनको भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, उनको भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो एंटरटेनमेंट बिजनेस में जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। 2016 के एक्ट के तहत एक कैटेगरी और बनाई गई, एडोलेसेंट्स, ऐसे बच्चे जो 14 से 18 के बीच की एज के हैं, और उनके लिए बोला गया कि उनको हजार्डस वर्किंग कंडीशंस, हजार्डस जॉब्स में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, जैसे केमिकल प्लांट्स में, माइंस में, या फिर वही पटाखा फैक्ट्री जहां आग वाग लगने का खतरा हो सकता है। ऐसी जो भी हजार्डस जॉब्स हैं उनमें 14 से 18 वालों को नहीं रखा जाएगा। 14 से छोटे जो हैं उनके लिए तो कंप्लीटली बैंड है कि उनको तो किसी भी कमर्शियल एंटरप्राइज में रखा ही नहीं जाना है। 14 से 18 वालों को हजार्डस जॉब्स में नहीं रखा जाएगा। एक चीज़ और कही गई, इसने चाइल्ड लेबर को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, मतलब अगर कोई कंप्लेन आई तो अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उठा लेगी पुलिस। और इसके साथ आर्टिकल 23 और 24 खत्म हो गए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।